हमारे प्यारे सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और आपका स्वागत करते हैं हमारे अपने पर्सनल टीवी शो में या फिर आप कह लीजिए व्लॉग में, जिसका नाम है हमारा देश हमारा इंडिया। और लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू आवर सेलिब्रिटी पर्सनैलिटी ब्रिगेड तुलमदान साहब। थैंक यू। हाय जेंटलमैन एंड हाय एज ऑलवेज ही सेड स्टैंड्स फॉर हमारा देश हमारा इंडिया। और अच्छा लगता है आप लोगों के साथ हमेशा जुड़ के और कुछ जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको आपके साथ डिस्कस करते रहते हैं। तो सर, जैसा कि हम हर बार एक सोशल कॉज लेके आते हैं अपने दर्शकों के लिए, और इस बार भी मेरे पास एक छोटा सा पॉइंट है जिसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल। मैं चाहता हूँ कि अपनी एक्सपर्टीज जो है हमारे दर्शकों को भी बताएं और साथ में हम लोग उसका कुछ हल भी निकाल पाए, छोटा मोटा। हाँ, कुछ समाधान भी निकले। बिल्कुल सर। तो आप चाहते हैं क्या हम बढ़े उस तरफ? बिल्कुल, प्लीज। तो सर, मेरे दिमाग में एक बहुत सवाल था कि जैसा कि सभी लोग देखते हैं आम जिंदगी में बहुत करप्शन है इधर उधर। मतलब मैंने कई बार देखा है कि सोसाइटी में कई बार हम बात करते भी पाए जाते हैं कि हर तरफ करप्शन जैसा एक माहौल है। मतलब उसका पहले तो हम सबसे पहले आपसे बात करेंगे कि क्या क्या चीजें हैं जिनमें हम इनको फेस करते हैं। और ये सब सबसे पहले शुरुआत में तो मैं ये बोलना चाहूँगा, मतलब जितने भी हायर ऑफिशियल्स हैं, सरकारें हैं, बड़ी कोशिश करी है लोगों ने कि हमारा देश जो है करप्शन मुक्त हो जाए। जी, ठीक है। नहीं, अब इसके साथ क्या होता है, कई लोगों को पर्सनल एक्सपीरियंस होता है करप्शन का, कई लोगों को पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं होता है, वो सुनते हैं, लेकिन कई सुनने वालों को भी तकलीफ होती है। अब इसमें भी दो अहम मुद्दे हैं। दो अहम मुद्दे क्या हैं कि जब कोई करप्शन करता है तो शायद उसको फील नहीं होता है, ठीक है, लेकिन जब उसके साथ होती है या तब उसे महसूस होता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है। मतलब कहने का मुद्दा ये है कि अगर मैं करूं तो वो ठीक है और अगर कोई मेरे साथ करे तो वो गलत है। तो ऐसे मतलब डाइवर्जनरी स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए। मैं हमेशा ये मानता हूं कि हमारा देश, हमारा समाज मतलब युगों युगों से इतनी देर तक रहा है और ये टिका है पूरी दुनिया में। जो हमारा समाज है टिका है, तो क्यों इस टाइप की जो है करप्शन हो रही है? ठीक है। नहीं, अब आप कहोगे करप्शन है क्या, मतलब क्या है? दीज आर नॉर्मल क्वेश्चंस व्हिच अ कॉमन मैन ऑलवेज आस्क, यू नो। मैं तो ये कहूँगा, जब कोई भी एक आम आदमी मतलब अ कॉमन सिटीजन, जब उसके बेसिक काम जो हैं वो आराम से हो जाएं, बगैर कोई पुल पुश लगाए हुए, बगैर कोई पैसा दिए हुए, तब हम कह सकते हैं कि करप्शन नहीं है हमारे में। अब आम काम क्या है, जैसे भाई ड्राइविंग लाइसेंस बनना है, आधार कार्ड बनना है, बैंक का काम होना है, कोई पुलिस की रिपोर्ट होनी है, कोई FIR होनी है। जेन्युइन, मैं जेन्युइन की बात कर रहा हूँ, मतलब आई एम नॉट सेइंग नॉन जेन्युइन, फिर उसको वी विल नॉट डिस्कस एट ऑल। जेन्युइन जिसका जो एक अधिकार बनता है, जब उस टाइप के काम जब आराम से हो जाएं, जो प्रक्रिया जो निर्धारित है किसी विभाग, डिपार्टमेंट, सरकार, गवर्नमेंट जिसने भी जो निर्धारित करी है, अगर वो सही प्रक्रिया में अगर वो काम हो जाते हैं तो देश में करप्शन नहीं है। अभी पिछले कुछ दिनों में एक हमारे मित्र हैं बहुत पुराने, उनको करीब मैं 7-8 साल बाद मिल रहा था, तो उन्होंने ऐसे टॉपिक छेड़ दिया कि भाई बड़ी एक्सपेंशन हो गई और ये ग्रोथ हमारे देश में, वो ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर, फलाना ढिमकाना, ये वो। मैंने कहा आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन ग्रोथ के ना दो प्रकार होते हैं। एक होती है इकोनॉमिक ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजनेस, ये भी बहुत ज़रूरी है, किसी समाज को सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ साथ जो आपकी सोशल और मॉरल वैल्यूज़ हैं, उसकी ग्रोथ भी होना बहुत बहुत ज़रूरी है। और वहाँ पे हम देख रहे हैं एक उत्थान होने की बजाय ये सारी चीज़ें जो हैं नीचे जा रही हैं। ठीक है ना, यू मे हैव गेन्ड इकोनॉमिकली, यू मे हैव अर्नड अ लॉट ऑफ मनी, ये वो, बट एट द एंड ऑफ द डे, चाहे बहुत बड़ा रईस आदमी हो, अरब खरबपति हो, चाहे नॉर्मल गरीब सा भी आदमी हो, जब वो घर में आता है वो सुकून चाहता है। सुकून, खुशी। किस प्रकार की सुकून, खुशी? घर में आए, मतलब वाइफ ने शिकायत की भाई हमारे पड़ोसी ने ये कर दिया या फलाने ने ये कर दिया, या वो गाड़ी से आ रहा है, कुछ आ रहा है, जो ट्रैफिक पे भी हम लोगों ने काफी वीडियो बनाए हैं, ट्रैफिक संकट वगैरह। तो आम आदमी ने अपना जो सब्र का मादा है वो खो दिया है। और इतनी दौड़ हो गई है कि पैसा 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 पैसा, कि एक जो भाईचारा है, एक जो सामाजिक वैल्यू है, हम उसको खोते जा रहे हैं। अब ये भाईचारा सिर्फ सोशल जो प्लेटफॉर्म है उन पे एग्जिस्ट नहीं करता है कि आई एम वेरी हैप्पी, आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स। अगर आप उस फ्रेंड से मिले ही नहीं, ठीक है ना। अब कहीं मैं कोई ऐड देख रहा था, जैसे मुझे याद हो रहा है कि सोशल, और आई एम नॉट एंटी सोशल मीडिया, ठीक है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ एंड पीपल हैव टू यूज दैट, यू नो। अब किसी का कोई ऐड देख रहा था, मतलब एक बुजुर्ग आदमी अपनी बिटिया से कह रहे हैं कि हमको किसी को दिवाली विश करने जाना है, तो कहते सोशल मीडिया पे कर दो। तो बुजुर्ग आदमी बोलते हैं बेटा विश तो मैं कर दूंगा, लेकिन जो मुंह मीठा कराना है
वो सोशल मीडिया पे नहीं, वो मेरे को जाके जब तक उनके मुंह में नहीं डालूंगा मैं उनका मुंह मीठा। सो लाइक आई सेड, अ पर्सनल टच, दैट पर्सनल टच इज गेटिंग लॉस्ट बिटवीन मैनकाइंड। ह्यूमन वैल्यूज आर सफरिंग। वो भाईचारा जो पड़ोसी को नहीं जानता, अगर मिले तो मतलब बिल्कुल भवें खिंची हुई में मिलते हैं। भी देखा कि जो हमारे उच्च अधिकारी लोग हैं, जो अच्छे ऑफिशियल पदों पे हैं, उनकी मंशा तो भाई काम करने की बिल्कुल ठीक होती है, लेकिन ऐसे मुद्दे जो हैं वो क्यों आते हैं? देखिए, जो भी बैठे हैं उच्च विभागों में जनरली मतलब दे वांट कि कंट्री अच्छी बने, देश अच्छा बने, आत्मीयता, समाज में सुधार हो। लेकिन कई बार क्या होता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि नीचे सब खराब है, बट कई बार जब वो निर्देश या चीजें फिल्टर होती आती है ना नीचे, वो गड़बड़ हो जाती हैं। देखिए, अल्टीमेटली इंप्लीमेंट करने वाला आदमी कौन है? जो ऑन ग्राउंड बैठा हुआ है। और कई बार ऊपर वालों को सही फीडबैक भी नहीं मिलता। जी सर। ठीक है, नहीं मानिए, अब मैं क्या बोलूँ, माना कोई एक उच्च अधिकारी है, वो जाके अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाए और एक आम आदमी की तरह उस पर बनाए। समझ आ रहा है? मतलब नॉट कि जब मैं जा रहा हूं तो पहले फोन आ जाए कि फलाने साहब आ रहे हैं, उनका लाइसेंस बनना है, तो उस डिपार्टमेंट के अधिकारी खड़े हो जाए, फटाफट बन गया। एज अ कॉमन मैन आप जाके कोशिश करिए कि एज अ कॉमन मैन का ये काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपको सही आंकलन मिल जाएगा। ठीक है, नहीं कहीं किसी और में भी एक बार किसी का हो रही थी डिस्कशन, उनका कुछ मसला था, तो वो एक बहुत बड़े मतलब अधिकारी को मिले पुलिस में कि साहब ट्रैफिक ये है गड़बड़, तो उस उच्च अधिकारी ने कहा नहीं, यहाँ तो सब ठीक चलता है, मैं तो जाता हूँ रात में सब। अब देखिए इसमें वेरिएशन क्या है, अगर वो उच्च अधिकारी रात में जा रहे हैं और उनका एरिया पहले सैनिटाइज कर लिया गया है, लोगों को बता दिया गया, तो उनको सब ठीक ही मिलेगा। बिल्कुल सर। अगर आपकी मतलब ध्यान में जो पिछले ज़माने में भी लेके जाना चाहता हूँ कि राजा महाराजा वेश बदल कर जो जाते थे और चेक करते थे भाई हमारी प्रजा में क्या हो रहा है, तो ये एक तरीका था, एक मापदंड था जानने का कि भाई काम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। विदाउट यूजिंग योर अपॉइंटमेंट, विदाउट यूजिंग योर वेट, योर पावर एंड पोजीशन, आप जाके देखिए उस काम को सही हो रहा है। नो, आई नो एवरी टाइम इट इज नॉट पॉसिबल। अब बड़े लोगों ने जो बड़े ओहदों पे बैठे हैं उन्हें बड़े काम करने हैं, वो छोटे छोटे काम दिन भर, लेकिन एक स्पॉट चेक या सरप्राइज चेक जो होता है ना, बिना बताए, मैं तो ऐसे बोल दिया, कोई भी विभाग हो, मतलब कोई ट्राई करके देखे तो ये बुरा ऑप्शन नहीं है। अब जैसे गरीब आदमी है, अब उसकी लाइन लगी है राशन कार्ड के लिए, कई बार आप देखो राशन लाइन लंबा लगी है, बिल्कुल सर, जो बंदा दे नहीं रहा राशन, नंबर आया छोटे, ऐसे आप जाके एक बार लाइन में खड़े और एक कॉमन मैन की जो क्या प्लीज है, क्या वो है, क्या परेशानियां हैं, वो खुद फेस करके देखो। जी। अब जैसे अगेन आई गेट बैक टू ट्रैफिक का तो बहुत बुरा हाल है हर शहर में, आदमी मतलब अपना संयम खो चुका है। तो जो अधिकारी जो हैं, जो जिनका से लेना देना है, एक बार खुद अपनी पर्सनल गाड़ी निकालें और सड़क पे चलाएं और बगैर अपने ओहदे के चलाएं। बिल्कुल सर, बिना कोई बत्ती और बिना कोई मतलब ऊपर लिखे है कि ये सरकार, ये डिपार्टमेंट, ये विभाग, या बगैर वर्दी के, और फिर देखेंगे क्या हो रहा है। जी एग्जैक्टली सर। एक बार किसी की स्कूटर मोटरसाइकिल भी पीछे बैठ के जाएं और देखेंगे व्हाट दे हैव टू फेस, देन दे विल गेट द ट्रू पिक्चर कि क्या चीज हमने निर्देश किए हैं जारी और वो वाकई इंप्लीमेंट हो रहे हैं, और उसका कितना असर जो है वो एक आम आदमी पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सर, इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा, ऐसा नहीं है कि भाई कोई उच्च अधिकारी ही, हम कॉमन जो हमारे लोग हैं इनका भी पूरा हाथ है। अगर ये नहीं चाहे तो करप्शन ना हो, भाई तुम एक कदम क्यों बढ़ रहे हो आगे? बिल्कुल, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है। जी देखिए, मैं कहता हूँ जब समाज में संतुलन होगा, जी, ये जो अधिकारी भी बन रहे हैं ये भी तो उसी समाज से उठ के बन रहे हैं। जी बिल्कुल सर। अब जैसे मैं चलिए अपना पर्सनल एग्जांपल देता हूँ, किसी और का तो देना ठीक नहीं। अब मानिए मैं फौजी था जी, तो मैं फौजी पैदा तो नहीं हुआ था ना जी, मैं भी तो उठ के उसी समाज से आया हूँ जी। एंड आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन कि हमारे स्कूल में भी लास्ट पीरियड हमेशा मॉरल साइंस का होता था। जब तक आपकी फैकल्टी थोड़ी डाउन हो गई है, आप थक गए पूरा दिन पढ़ के या जो भी कर करा के, तो कोई लेसन लर्न आपको सिखाया जाता था। तो ये इस प्रकार की जो सामाजिक वैल्यू हैं, इनको अगर आप बार बार दोहराते रहो तो आपको कहीं ना कहीं किसी फेज में, अब देखिए जैसे अब मैं अगेन आई कम बैक टू ट्रैफिक, हमेशा कोई ऑफेंस का पनिशमेंट फाइन ही नहीं होता जी। आप लोगों को इकट्ठा करिए और जिसने जो गड़बड़ करी है उसको किसी क्लास में बिठाइए जी, चाहे वो गरीब व्यक्ति, एक दिन की उसकी अगर पे का अगर हानि होगा उसको समझ में आएगा कितना नुकसान है। अब कई तो रईस ऐसे भी है उन्हें फर्क नहीं पड़ता, अच्छा 50,000 ये लो चालान, मेरी जान छोड़ो जी जी जी, वो दे देगा और वो ऑफेंस दोबारा करेगा जी। बट इफ ही इज मेड टू स्टैंड ऑन दैट चौराहा फॉर वन डे, बोलो अब आप ट्रैफिक मैनेज करो जी, आप बात समझ रहे हैं, तभी तो जब उसके एक दिन की हानि होगी तब उसको समझ में आएगा कि यार जो मैं कर रहा था औरों को करता देख करके क्या हो रहा है।
बट सर ऐसे ड्राइव में ना पुलिस वालों ने कई बार मैंने देखा था, ट्रैफिक ने करा था कि व्हेन समबडी कॉट विदाउट हेलमेट ड्राइविंग, उसको हेलमेट वो लोग देते थे और पैसे ले लेते थे, चालान नहीं करते थे। फिर भी इतना उनको नहीं समझ में आता ना। आप अगर एक देखो, पुलिस वालों का भी काम आसान नहीं है भाई, 6-6 घंटे उस चौराहे पे खड़े रहना और पोल्यूशन में और इतने लोग सुनते नहीं, उनकी भी सुनते नहीं है। बिल्कुल सर, ठीक है नहीं, तो कहीं ना कहीं अगर मेरे एक मतलब इट मे बी इम्प्लीमेंटेबल और मे नॉट, आई डोंट नो, बट मानो किसी एक व्यक्ति ने अगर कोई ऑफेंस किया ट्रैफिक का, उसको बोल तो एक दिन इसी चौराहे पे खड़े होगा, सुबह से शाम खड़ा होगा, ट्रैफिक की मैनेज करेगा, दे दो उसको भी एक जैकेट, वो मैनेज कर ट्रैफिक, तो ये समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। एग्जैक्टली सर। सी, चालान काटना इज नॉट द ओनली जॉब, ट्रैफिक मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ जॉब। ऑब्वियसली सर, यस सर। ठीक है नहीं, हम हमेशा बात करते हैं जैसे इस मुद्दे की, तो लाइक आप कहते हैं ड्राइविंग पे भी हमने मुद्दे बनाए, ट्रैफिक संकट वगैरह बनाया हुआ ऑलरेडी। तो ट्रैफिक मतलब ड्राइविंग के दो हिस्से होते हैं, एक होता है स्किल ऑफ ड्राइविंग, एक होता है एटिकेट ऑफ ड्राइविंग। आई ऑलवेज से स्किल ऑफ ड्राइविंग बहुत तगड़ी है हिंदुस्तानियों में, यूं 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 यहाँ से वहां से निकाल के, वो तो मतलब भयंकर स्किल है, लेकिन एटिकेट ऑफ ड्राइविंग जीरो है। तो ये चीजें मतलब अगर हम लागू करें और लोगों को समझाएं, अच्छा कई बार आप लोगों से बात भी करो, जैसे अगर हम कहीं कोई ज्ञान देने की कोशिश भी करते हैं, एक मतलब टेम्पो वाला मेरे आगे आ गया, ऐसे मैं आई वाज ड्राइविंग, मैंने रोक ली, मैंने उसको आगे आके रोका, मैंने कहा भाई तू मतलब मैं तो धीरे चलाता हूँ गाड़ी, मैंने आपको बचा लिया। कहता आपने क्या बचाया, बचाया तो मैंने आपको है। उल्टा जोर मतलब दे फेल टू रियलाइज कि वो गलत भी कर रहे हैं। ऑब्वियसली सर, कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं। किसी का एक्सीडेंट हुआ, मार दी पीछे से जी, पीछे वाला आप पे चढ़ रहा है, आपने गाड़ी वो कर दी। मैंने कहा भाई कि तुमको आगे नहीं दिख रहा है, अगले आदमी को पीछे कहां से दिखाई दे देगा। बिल्कुल सर, यू अंडरस्टैंड। और उसने मारी है पीछे गाड़ी और कहता मेरी गाड़ी में भी नुकसान हुआ है जी। तो कोई उसे कह रहा भाई तूने मारी है, मैंने थोड़ी मारी है जी, तेरी गाड़ी में नुकसान हुआ, यू आर रिस्पांसिबल फॉर इट, यू हैव हिट मी रादर यू हैव स्पॉइल्ड माय कार। तो इस टाइप के सीन आप सड़कों में देखते रहोगे। तो फिर जैसा आपने बताया ना, अगर समाज की सही ग्रूमिंग और ये लगातार होता रहेगा तो अपने आप जो बंदे जिस विभाग में भी जा रहे हैं, चाहे प्राइवेट है चाहे गवर्नमेंट है या कुछ है, तो वो भी अच्छे लोग जाएंगे जी। और हमेशा क्या होगा कि अगर कोई गलती कर भी रहा है, समाज उसको वापस खींच लेगा जी। अब पहले जमाने में गांव चौपाल होती थी, लोग शाम को मिलते थे, दैट काइंड ऑफ कल्चर इज गॉन, और समस्याएं डिस्कस करते थे, कुछ बड़े बूढ़े ज्ञान भी दे देते थे इस तरीके से, वो सारी चीजें बंद हो गई। नोबडी हैज टाइम। अच्छा, इवन ऑन सोशल मीडिया पीपल हैव टाइम, दे ओनली हैव टाइम फॉर थिंग्स व्हिच इंटरेस्ट देम। अब सबको पता ट्रैफिक समझ कि वो वाले वीडियो को देखना नहीं चाहता जी। लाइक एग्जांपल फॉर आवर व्यूअरशिप दैट इज वेरी लिमिटेड सर। लोग देखते हैं 1-2 मिनट फिर छोड़ देते हैं। अब हमारा कोई फिल्मी टॉपिक होता है या कुछ ऐसा होता है, कोई ग्लैमर मसाला होता है, कोई ग्लैमर होता है तो सब लोग उसको 20 बार देख, दूसरों को भी भेजते हैं। हाँ, दूसरों को भी भेजते हैं। तो मतलब ये आज की डेट में आदमी जो है जानबूझ के भी अनजान बनना चाह रहा है। ही इज नॉट कंसर्न, मतलब उसको ये इल्म ही नहीं है कि मैं गलत कर रहा हूँ जी। और वो ज्ञान लेना नहीं चाहता। और जबकि आज की डेट में एवेन्यूज बहुत ज्यादा ज्ञान लेने के। अब किसी को देखो, छोटा छोटा आदमी भी, फ्रूट वाला, सब्जी वाला, पान वाला, सब मोबाइल चला रहे हैं। बिल्कुल सर। एंड वर्स्ट इज यूजिंग अ मोबाइल व्हाइल ड्राइविंग। अगेन आई कम बैक, दैट इज द वर्स्ट थिंग व्हिच वन कैन डू, बट पीपल डोंट रियलाइज इट। एंड आई टेल यू सर, 90% से ज्यादा लोग ये डेली फेस करते हैं और उनको देख के भी खुद ही चलाते रहते हैं, खुद चलाते रहते हैं, सुधार नहीं करते। आपको ऐसा है तो अपनी गाड़ी साइड में रख दो, मोबाइल चला लो। बिल्कुल सर। तो आज आपसे बड़ी सारी बातें की करप्शन और बड़ी सारी चीज़ों को लेके, और मेन तो ऐसा होता है सर, ताली दोनों हाथ से ही बजती है। बिल्कुल। करप्शन तभी होती है जब हम करप्शन होने देते हैं। राइट। अगर मैंने आपसे जो सीखा या समझा, या हमारे दर्शक भी समझेंगे कि अगर हम ही अपना हाथ आगे बढ़ाना शुरू कर दे तो मिट्टी बंद करनी वो छोड़ सकते हैं। तो बाकी आप कुछ जाते आते बोलिए। आपने बिल्कुल सही किया, और ये मैं बता रहा हूँ कि एक अंग्रेजी में कहावत भी है जी, मोर देन करप्शन डेंजरस आर दोज पीपल हु करप्ट, जो अगले को करप्ट करते हैं सर। ठीक है नहीं, कोई काम सही चल भी रहा होगा, अगला आदमी से कुछ दे दवा के ना, तो फिर जिसके हाथ में आ रहा है पता आ रहा है तो फिर आना ही दे भाई, जब तूने देना ही है। बिल्कुल सर। ठीक है कि नहीं। तो इस टाइप को मैंने अगेन आई लाइक टू सम अप बाय सेइंग कि सामाजिक वैल्यू जब जब आप उसको आदान प्रदान करते रहोगे, सोशल टॉक्स ये वो, और जो लोग डिफॉल्ट कर रहे हैं उनको सामाजिक कार्यक्रमों में भी लगाओ, उनके जाने दो महीने में 1-2 दिन, जबकि खुद पे पड़ती है और खुद करना पड़ता है ना, तो उनको रियलाइजेशन होगा और समाज सही होगा, सारा महकमा, सारा डिपार्टमेंट हमेशा अपने आप सही हो जाएगा। लॉट ऑफ पीपल से कि यार मतलब कंट्री में क्या प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन है, फलाना है, ढिमकाना है, लैक ऑफ एजुकेशन।
आई जस्ट ऑलवेज लाइक टू से वन थिंग, इट इज लैक ऑफ मॉरल वैल्यूज। जी। आपकी मॉरल वैल्यूज सही होंगी, हर चीज हर जगह अपने आप सही तरफ पड़ती रहेगी। सर तो क्या कहते हैं, करें व्यूअर्स को बाय बाय। गुड बाय टू आवर व्यूअर्स, कीप वाचिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल एंड कीप सपोर्टिंग अस। तो दर्शकों, हमारा चैनल देखते रहिए, प्रोत्साहन देते रहिए एंड हम अच्छे अच्छे मुद्दे आपके सामने लाते रहेंगे। कुछ आपके सुझाव हो तो प्लीज़ ज़रूर हमें आप कमेंट बॉक्स में इसको डाल सकते हैं। तो क्या करें मनीष जी, शैल वी से बाय टू आवर व्यूअर्स? बिल्कुल सर। एंड जय हिंद एंड जय भारत।